लेकिन एतमाद की कमी और शक ने इस रिश्ते को तबाह कर दिया। दलूर वेल ची यारा जता सो करा खुशहाल है दई कड़े जम 100% यकीन दे दई कड़े। जनवरी में इनकी शादी थी। चिंची लोडर बे चलो लो मजदूरी बे कोल। सामने एक स्कूल है जहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ था, उससे हमें पता चला कि ये एक ब्लैक कलर की मेहरान गाड़ी आती है ऑल्टो। और दिन पेल हम झगड़ा मगड़ा शुरू दी गवंडे अनुसार मुलजिमान ने क्या कहा कि वाकई इन्होंने गैरत के नाम पर इस मकतूल को कत्ल किया या कुछ और वजूहात भी हैं। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाजरीन, आज की कहानी एक ऐसे जोड़े की है जो मंगनी के बंधन में बंधे हुए थे, लेकिन एतमाद की कमी और शक ने इस रिश्ते को तबाह कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाहपुर के इलाके में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की, जिसमें मंगेतर के मुबैना ताल्लुकात की बिना पर मंगेतर ने अपने ससुर और बहनोई के साथ मिलकर नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये कत्ल वारदात कैसे रूनुमा हुई, ये तमाम डिटेल में अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजरीन, ये 15 अक्टूबर 2024 की बात है कि थाना शाहपुर को इत्तला मिली कि दलजाक रोड पर मोटर कार सवार मुसल्लह मुलजिमों ने जवान साल चौकीदार को फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी। पुलिस ने जब तफ्तीश का आगाज़ किया तो इंकिशाफ हुआ कि मकतूल, जिसका नाम इसहाक था, उसकी एक दोशीज़ा के साथ मुबैना ताल्लुकात थे और इसी ताल्लुकात की बिना पर उसी दोशीज़ा के मंगेतर, जिसका नाम आसिफ है, उसने अपने ससुर और करीबी रिश्तेदार के साथ मिलकर इस नौजवान को कत्ल किया है। आज मैं थाना शाहपुर में मौजूद हूँ। पुलिस ने उन मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। हम कोशिश करेंगे उन मुलजिमों से भी बात करें, पुलिस ऑफिशियल का मौक़िफ़ भी लें, तो हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मकतूल इसहाक का भाई फ़हीम मौजूद है। आइंस से बात करते हैं। दारा तो एदा वो कलश वो वजह सवा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोरा दा सार ज़कोर की उदोमा और मा पसी यो मरगरी रेंगो को चिराश अस्तार और दल तपश्ताक की चाय विश्ते दे ना मुलुनु का सामुन विश्ते दे ज चिरागा मा ओमे कत जमार और खल को अस्पताल तोड़े और जोर पसी अस्पताल तलाड़म। अस्पताल ने चिरागा मा दलता पुलिस रोर में मड़ो पुलिस रिपोर्ट लिखलो नामालूम का सामू FIR मुंगा दर्ज को और ब्या जमू पर गावंड के जमू दाखिल को मुंग सर जोख गावंडियान दी जमा दरोर द लूर सर ताल्लुकात हो 13 कालूना ब्या चे जमुंगा आगा रोचत क नो आगी कन्फर्म मुची दा कसान जमुंगा दी दई विश्ते दे शुरू के कला अस्तार और चाहुआ चलो नो आगा टाइम पता न लगे दे चाहुआ चले आगा टाइम पता मुंगा न लगे तो ब्या पता लगे दे जस्ता सु गवंडियान दा जमुंगा गवंडियान दी दिक कम पुलिस उस कसान नी बोली दिक सोक दी यो ज़ैनुल्लाह दे यो आसिफ ते यो द ज़ैनुल्लाह बलजुम दे दा आसिफ चिकम दे ददी मंगेतर वागस रस्ता रोर ताल्लुकात हां जी मुस्त जरगी मरगी मखरा दे की मुंगा सोजल जरगी कड़े वे मोर में वरगली वा गोखते वा द दलूर वेल ची यारा जता सो करा खुशहाल है और तासु मो वाड़ी नन दवा काला मख के दई मुंगला न रा कोले आसिफ ले वर का नो लका तासु जरगी मरगी दे की शे वी चेरा तासु दा या गिला ताला रागली चे सादा रोड चिकम दे जिने सर ताल्लुक दे रोर मने का जी माल रागली मारोर मने कड़े हो दा ये न पस दई मुंग सर दा जियाते को दा जमारूरी विष्णु और उस्ताद जरूर सुमरो मरो जमा जरूर 17 और दीदी जिने वी वादो मुस्तयार यार दे खोरा द पता निश्ता नो तैयार हां जी लका मुंग ची पुलिस सर खबर को नो पुलिस वेले चेरा फरवरी के दे जिने वादो ना मुंग तर दे अगर निश्ता और दिन पहले हम तासु झगड़ा मगड़ा शुरू दी गवंडे अनुसार न जी ने मखी और सर न वशु उसी दा पुलिस का मुलजिमान निवली दी नो आगी को इनकारी दी लगा आगी वे ची मंग दा कार ने दे कड़े दे हम दई कड़े जम 100% यकीन दे ची दई कड़े लक सिंग यकीन दे लका मोके गवाम सोक नष्टा मुके गवाम CDR मुंगरा विसरी सर जी आगी के दे रागी हां वा पागी के और जिकल स्टार और लका वो जले शो नो जनाजा की दी कसम जनाजा की नो जमुंगा पे आगा टाइम न 100% गशो कन्फर्म शो ची दई मुंगला न जनाजे लरागली न दवा लरागली और ची 2 कालू न स्टार और सरा दे जिने ताल्लुको नो रोर मने कोलू न चेहरा मने कड़े मुंगा दा हाल तष्टाक न मुंगा दा बार न रा पर खुद शपे मुसुकीदारी पे कोलो दौरा जीवन पे कार कोल नशा मशा ना यो शेम न यो नशेम न कोल आखिरी जल्दी से खबर शी वी रोड सरा
जी खबर खुटी څه دغه څه ارمان و چې زه بس لکه څه به جوړېږم څه تعلیمي کړی و نه و کړی نه جی بس هغه مزدور کار او بس د چینچی لوډر به چلولو مزدوري به کوله نور نونه یې جی درې روریان نوري څلور مونږ ټول یو وفات شو درې پاتې بس سر جی مونږ ستاسو د سیچو صاحب او د مخکې افسرانو هغه نه غواړو چې مونږ سره انصاف وشي او زمونږ د ملزمان دي سزا شي जी नाजरीन, जैसे कि आपने मुद्दई की गुफ्तगू सुनी, चूँकि मुद्दई को पश्तो में इसने बात की, उसको उर्दू में बात करना नहीं आती थी, तो मैं थोड़ा सा खुलासा आपको बयान कर दूं। इस मुद्दई का यही कहना था कि इतवार यानी 15 दिसंबर को इसके भाई को दलजाक रोड पर कत्ल किया गया था और फिर जो मकतूल था उसकी मुलजिमान जिसमें इनका जो सरगुना है वो ज़ैनुल्लाह है, उसकी बेटी के साथ मुबैना तौर पर इसके ताल्लुकात थे गुज़िश्ता 2 सालों से, और इसी ताल्लुकात की बिना पर इन मुलजिमों ने, जिसमें ज़ैनुल्लाह इसके 2 दामाद शामिल हैं, और इन्होंने इसके भाई को बेदर्दी से कत्ल किया। मुद्दई ने IG खैबर पख्तूनख्वा और दीगर काम से भी मुतालबा किया है कि कातलों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ ASP चमकनी हामिद एहसान वड़ाइक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, ये बताइए ये वाक़या कब हुआ था और वजह क्या थी? देखें जी, ये वाक़या हुआ है 15 तारीख को बरोज़ इतवार सुबह 7 बजे, और हमें पुलिस को रिपोर्ट मिलती है तकरीबन 8 सवा 8 बजे, और रिपोर्ट ये मिलती है कि एक शख्स जो है 16 से 17 18 साल का, वो उसकी लाश मिली है एक सीमेंट फैक्ट्री में। और जैसे ही पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, पुलिस इमीडिएटली वहाँ पे रिस्पॉन्ड करती है, और वहाँ पे जब पहुँचती हैं तो पुलिस अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। और जब पता बरारी के बाद हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम इसहाक है, और फिर उसके जो घर वाले हैं उनको बुलाया जाता है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है। इसके बाद पुलिस जब स्टार्ट करती है तो हमारे लिए सबसे जो अहम इसमें इशू आता था वो हमें मालूम नहीं था कि किसने मारा है। इनके मुताबिक इनकी ना तो कोई ऐसी दुश्मनी थी कि कोई इनको मारे आके, और इसमें पुलिस ने जो 2 अहम काम किए, हमारे SHO साहब भी थे वहाँ पर, इन्होंने, इनकी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इन्होंने जो काम किया था वो लीड्स लेना। हमारी फ़र्स्ट लीड हमें मिलती थी कैमरास के थ्रू। सामने एक स्कूल है जहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ था, उससे हमें पता चला कि ये एक ब्लैक कलर की मेहरान गाड़ी आती है ऑल्टो, उसमें मुलविस कुछ मुलज़मान आते हैं और वो आके मार के वो चले जाते हैं। फिर हमने इसको ट्रैक करना शुरू किया थ्रू कैमरास, और फिर थ्रू बोथ कन्वेंशनल और एंड नॉन कन्वेंशनल पुलिसिंग हमने कैमरास के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू और अपने लोकल इन्फॉर्मर्स के थ्रू जब पता किया तो हमें मालूम हुआ कि वो उसके हमसाए हैं जिन्होंने उसका कत्ल किया। और वजह नाद जो है इसमें वो बनती है उनके आपस की कोई घरेलू झगड़े थे जिसमें कुछ मस्तूरात का भी मसला था, और उस वजह से उन्होंने उसे मारा और फिर उनको फ़ौरन अरेस्ट किया गया और पुलिस मज़ीद तफ्तीश में गामज़न है। सर, जब मुद्दई से बात हुई तो वो यही कह रहा था कि जो मेरे भाई को कत्ल किया गया वो गैरत के नाम पर कत्ल किया है। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने 302 में FIR दी, तो क्या इसमें गैरत का जो दफ़ा है वो शामिल होगा FIR में? जी, गैरत का है 311 का। वो हम इतनी जल्दी नहीं लगा सकते जब तक हमारी अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो। पुलिस अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट करेगी, और फिर अगर पुलिस ये महसूस करती है कि वाकई ही ये गैरत के नाम पर हुआ है तो फिर हम 311 की इजाज़त केस में कर देंगे। मुलजिमान ने क्या कहा कि वाकई इन्होंने गैरत के नाम पे इस मकतूल को कत्ल किया या कुछ और वजूहात भी हैं? देखें, अभी तो मुलजिमान जो हैं इस चीज़ पे वो आमादा नहीं होंगे, और कोई भी मुलजिम जो है वो जुर्म करके कभी नहीं मानता। ये तो इसके बाद अदालत डिसाइड करेगी, या इनिशियल हमारी इन्वेस्टिगेशन है, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन की चलान बना के अदालत में देंगे और अदालत फिर अपने ट्रायल में डिसाइड करेगी कि वाकई क्या ये कत्ल जो है इन्होंने किया, और अगर किया है तो क्या गैरत के नाम पर किया है या 302 है। मुश्किलात सबसे जो पहले आती हैं वो किसी भी केस में वो ये आती है नामालूम में कि हमें ट्रेस डाउन करना पड़ती है हर चीज़ के, कौन हो सकता है, कैसे हो सकता है, लिंकेजेस डेवलप करने पड़ते हैं। इनिशियल तो हमें यहाँ से आई, लेकिन जो सबसे हमारी मुश्किल थी जो गाड़ी को ट्रैक करना था वो हमें थ्रू डिफरेंट कैमरास, और आप ही के चैनल के तवस्सुल से मैं ये भी कहता हूँ, हम अक्सर अपने जितने भी स्कूल की या वल्नरेबल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं हम उन्हें कहते हैं कि आप कैमरास लगवाएँ ताकि आपके ताउन से पुलिस का काम मज़ीद आसान हो जाए। मुलज़िमों में कौन कौन शामिल है, रिश्ते आपस में क्या है इनके? जी, मुलज़िमों में 4 अफराद हैं
वो शामिल हैं और वो तीनों आपस में रिश्तेदार हैं चारों। कुछ मामू हैं, लड़की का वालिद है इन्वॉल्व, लड़की के भाई इन्वॉल्व हैं, तो ये मुल्ज़िमान में शामिल हैं। और इससे मज़ीद हम इंटेरोगेट करेंगे कि अगर कोई और भी इसमें इन्वॉल्व है, ये तो वो लोग हैं जो नामज़द हैं। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इज़ टू फाइंड आउट द ट्रुथ, कि हम सिर्फ इन 4 पे नहीं रहेंगे, हम मज़ीद भी इंटेरोगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, और अगर आगे हमें मज़ीद भी कोई मालूम होते हैं तो उनकी भी इजाज़त की जाएगी। ये भी बताया गया है सर कि जो मुल्ज़िमान हैं इनमें एक लड़की का मंगेतर भी है, तो क्या इन्होंने बताया कि शादी इनकी कब थी? इनकी शादी जनवरी में थी, जनवरी में इनकी शादी थी। और ये हमें लगता है कि वन ऑफ द मेजर सस्पेक्ट्स वो भी हो सकता है, तो हमारा फोकस उस पर भी है। वो मुल्ज़िमान में शामिल है और इंशाअल्लाह ताला इससे मज़ीद अनअर्थ होंगी नई चीज़ें जो हम डिस्क्लोज़ करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। नाज़रीन, रिश्ते मोहब्बत, एहसास और एतमाद पर कायम होते हैं, लेकिन अगर इनमें दरार आ जाए तो ऐसे ही भयानक नताइज सामने आते हैं, जिस तरह शाहपुर के इलाके में पेश आने वाला अफसोसनाक वाक़या है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें और देखते रहिए जुर्म दास्तान।